Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello everyone, welcome to another episode of Crick Bits and Pieces. आज एक्स्ट्रा खुशी की लहर है हमारे बीच में क्योंकि इंडिया has defeated Pakistan yesterday. Woohoo! Right? And we'll start like that. Majorly ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, हमने मैच जीत लिया है. उस खुशी को हम और विस्तृत करेंगे मोस्टली. कुछ चीजें जो अच्छी हुई, कुछ चीजें जिसमें अगर हमको लगता है कि जहाँ पर स्कोप है. वर्ल्ड कप अभी बाकी है, पहला मैच ही हुआ है. बट ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसा रहा वो मैच और शाहीन शाह अफरीदी की दुआ कबूल हुई फाइनली इज व्हाट वी ऑल कैन से. बात करने के लिए हमारे साथ ऑफ कोर्स है रोहित भाई फ्रॉम बैंगलोर. हाउ आर यू रोहित भाई? ऑल गुड अजित भाई, ग्रेट. और सात समंदर पार से राहुल पराशर. कैसे राहुल पराशर? अरे बहुत बढ़िया. एज आई वाज सेइंग एट द बिगिनिंग ऑफ आवर सेशन कि जो पिछले 24 घंटा में हम दो से 2.5 घंटा ही सोए हैं. मैच हमारे टाइम से सुबह 5 बजे खत्म हुआ एंड लाइक आई हैव बीन अवेक सिंस एंड मजा आ गया भाई. व्हाट अ विन भाई, एकदम मजा आ गया. ऑफ कोर्स legendary stage, legendary game and a legendary performance from a legend, right? तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. जैसे भी स्टार्ट करें, whoever wants to start with right from the beginning of the match. वैसे हम लोग जा सकते हैं या फिर जो सबसे ज्यादा बात करने का मन है उसके बारे में बात कर सकते हैं. Which of course cannot be anything other than. अर्जित भाई देखिए, हम लोग पहले भी प्रीव्यू किए थे, तो अगर हम लोग देखते हैं अपने प्रीव्यू से तो पाकिस्तानी टीम तो वही रही. इंडियन टीम में एक चेंज हुआ. हम लोगों ने युजवेंद्र चहल की बात की थी और आ गए अश्विन, जो अंत में एक रन के लिए बहुत काम आए. मतलब दिल जीत लिए रन पे. तो वो तो एक चीज है. देखिए मेरे हिसाब से एक पहला चीज ये था कि अश्विन को लाने का लॉजिक ये है कि रिजवान और बाबर दोनों का ही परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स इज नॉट दैट ग्रेट. बट लेकिन अश्विन का जरूरत ही नहीं पड़ा इन दोनों के बीच में. तो शुरुआत ही हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया. पहले 6 ओवर तो मींस हम लोग डोमिनेट कर रहे थे, उसमें कहीं कोई शक नहीं था. ऑफ कोर्स कल स्पिनर्स किसी मतलब एक शादाब को छोड़ दिया जाए टू सर्टेन एक्सटेंट, अश्विन भी ठीक ठाक थे. अदरवाइज अक्षर तो 1 ओवर और नवाज तो कोई बात ही नहीं है. नवाज तो मतलब प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था. अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए, वी शुड नॉट हैव लेट देम गो टू 160. मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी का 16 रन बना देना 8 बॉल में और हारिस रऊफ का छक्का मार देना, वो 140-150 के बीच से 160 लेके चला गया, जो थोड़ा अंत में हम लोगों के लिए भारी पड़ रहा था. बिकॉज वी ऑल न्यू पाकिस्तानी पेस बॉलिंग वुड बी वेरी गुड. सो मेरे हिसाब से फर्स्ट जो पूरा गया वो मिडिल ऑर्डर इनका हमने एक बात की थी, इफ्तिकार को छोड़ के बाकी थोड़ा शेकी है. सब चीज वैसा ही रहा जैसा हमने बात किया था. ओनली थिंग इज हमको थोड़ा सा आगे के मैचेस में ये ध्यान रखना है कि भाई ये अंत में ना ये ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में ये मुफ्त का टेलेंडर से छक्का खाना सही नहीं होगा और कुछ नहीं. तो फर्स्ट इनिंग पे तो मेरा यही कमेंट रहेगा. नहीं सही बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया को बड़े टूर्नामेंट में यही इंपॉर्टेंट है, राइट? एज ए टीम यू हैव टू, व्हेन यू हैव द ओपोनेंट ऑन द ग्राउंड, राइट, यू जस्ट किल देम देन एंड देयर. डोंट अलाउ देम टू गेट बैक एंड स्कोर एज मेनी रन्स एज पाकिस्तान डिड yesterday. I think बीच में there were a set of 3 ओवर जहां पे they scored 10-10, 21. उसके बाद हमने अगले 2 ओवर में 3 विकेट निकाले, रन भी कम दिया. आई थिंक 1 ओवर वाज एक पांड्या का था जिसमें 2 विकेट निकला और एक भुवनेश्वर का था या शमी का था, सॉरी शमी का था 1 ओवर. तो ये 2 ओवर निकाले हमने, 3 विकेट निकाल लिए. फिर वहां पर जब विद इन 100 वी हैड देम 5 डाउन, तो वहां पर लग रहा था कि अब ये मामला 135-35 के चक्कर में निपट जाना चाहिए, 135 से 40 के बीच में. बट देन ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी का 16 रन और हारिस रऊफ का छक्का आते ही पहले लास्ट ओवर में वो थोड़ा सा. तो 19th ओवर एंड 20th ओवर देयर इज सम वर्क दैट इंडिया नीड्स टू डू. आई थिंक लास्ट 3 में भी हम लोग 10-14-10 ऐसे खाए और लास्ट 3 ओवर में आप म्यूट करें. लॉजिक यही है कि सामने वाला अच्छा बैट्समैन है तो रन बनाएगा, उसका काम ही है. लेकिन टेलेंडर से मत खाइए. और मतलब जैसे भुवनेश्वर ठीक है बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन वो जो यॉर्कर के लिए गए और छक्का पड़ गया. हारिस राव बाकी तीनों बॉल टच भी नहीं कर पाया. और एक और चीज इसमें जोड़ देते हैं, लास्ट बॉल में जिस प्रकार से भुवनेश्वर कुमार हिट मिस किए भाई, वो अंतिम में 2 रन बहुत भारी पड़ने वाला था हम लोग पर. तो मतलब ठीक है छोटा मोटा तो ये सब लगा ही रहेगा, लेकिन
फर्स्ट इनिंग से तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यार मेरा मतलब मेरे लिए द स्टैंड आउट फॉर द फर्स्ट इनिंग वाज अर्शदीप। मतलब अर्शदीप का बॉलिंग हम कम ही देखे थे, एंड फ्रॉम व्हाट आई सॉ ही इज नॉट स्लो, नो ही इज क्विक इनफ। भाई 135 137 पे अगर वो साला जितना स्विंग करा रहा था बॉल, बाबर का विकेट जो फर्स्ट ओवर में लिया ना यार, मजा आ गया। मतलब दैट वाज सच अ परफेक्ट इन स्विंगर। उसके बाद उसका जो ओपनर जो दूसरा वाला है रिजवान, उसको ही बाउंसर मार के आउट किया है वो। सो अर्शदीप फॉर मी वाज अ स्टैंड आउट। अक्षर पटेल यार मतलब थोड़ा, आई थिंक ही हैड अ बैड डे, दैट्स व्हाट आई लाइक टू बिलीव। सो if you remember when we were doing the preview, it was about कि साला हमारा बैटिंग जो है is probably not, our batting is the strength and our bowling is probably not going to hold up its end. After yesterday's match, and we'll talk about the batting, I think our bowling is probably going to hold up. हमारे bowling attack में मतलब Shami I think is bringing sort of that depth. He bowled decently well yesterday, and भुवनेश्वर का मतलब हाँ रोहित भाई point well taken कि यार मतलब last का जो हम लोग 1-2 ओवर है उसमें like things are going not as per plan, लेकिन ओवरऑल सही था यार। I was expecting far worse, and I think our bowlers did a pretty decent job. नहीं, that's true. Bowling kind of did really good job at least first half में पाकिस्तान के इनिंग्स में, as we saw 10 ओवर तक we did not allow them to go over 6 का runs per over, so that is the rate at which they were going, right? तो ये तो काफी अच्छा कंट्रोल की बात हुई, and but the only thing is कि finishing well is equally important. हम लोग जो लास्ट में उन लोगों को रन दे दिए हैं थोड़ा सा, we could have done a little better, and that is something that will get better hopefully in the tournament, क्योंकि कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, ग्राउंड डायमेंशंस का आइडिया है। बट हारिस राव जो छक्का मारा लास्ट ओवर, इट वाज 81 मीटर 6, लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री और सारी बातें, बट वो पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, क्या है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इनिंग में ऑफ कोर्स अर्शदीप 3 विकेट, अमेजिंग। पांड्या, अर्शदीप का 2 विकेट बाउंसर पे है और 1 विकेट इन स्विंगर पे है, और रिजवान दोनों। हाँ, आसिफ अली भी बाउंसर पे था, वो कैच भी दिनेश कार्तिक। विकेट कीपिंग बाय दिनेश कार्तिक वाज रियली गुड आई थिंक, क्योंकि जब स्विंग हो रहा था इतना, कुछ बॉल डाउन द लेग साइड भी गई, एक भुवनेश्वर कुमार का पहले ओवर में जो वो डाइव मार के रोका, अरे that was very well kept. it was very 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 important, क्योंकि T20 इवेंचुअली आ रहा है 4-5 रन पर ही, सबके साथ यही हो रहा है, जहां भी क्लोज क्लैशेस हो रहे हैं, it's all coming down to those crucial runs that they save on field also. तो bowling of course I think they did well, and the thing is कि अगर हम मैच हार गए होते तो बॉलिंग के बारे में बात करने को बहुत कुछ होता, जैसे इसी बात पे ज्यादातर बात हो रही होती कि आपने हाउ डिड यू अलाउ फ्रॉम 98 for 5 तो पाकिस्तान काइंड ऑफ टीम, राइट, जिसका लोअर ऑर्डर या वैसा कुछ खतरनाक नहीं है टू रन टू 160 159 in 20 overs, right? तो वो था थोड़ा, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। और मेरे को लगता है कंडीशन का भी कुछ हाथ था उसमें, क्योंकि अचानक से हम भी जब बैटिंग कर रहे थे तो एक बार को जब बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, शुरू में तो काफी तकलीफें हुई थी, हमें दिक्कत हो रही थी, बट जब बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ उसके बाद बैटिंग started to become easy and easy. So I think that was also there, जो कंडीशन के हिसाब से भी ऐसा हुआ, is what I feel. But of course फर्स्ट इनिंग में और कोई कमेंट है किसी के पास? कुछ और रोहित भाई आप ऐड करना चाहेंगे? इफ्तिकार का बैटिंग, सॉरी इफ्तिकार का बैटिंग भाई नॉट बैड। अगर आपको याद होगा, हम लोग पहले ही बात किए थे कि इफ्तिकार लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द सीरीज था लास्ट ईयर, और इस बार जाने के पहले भी ऑलरेडी डिक्लेयर करके गया था कि भाई वहां पे छक्का मारना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, और कल भी 4 छक्का मारा। अक्षर पटेल को 3 छक्का। रोहित भाई आप इसी का जो बोल रहे थे ना, जो अकरमा जिसको गरिया रहा था, हाँ नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। हाँ, तो ये मतलब किया, हाँ, तो ये अपने बात को मतलब रखा, मतलब देखिए, मतलब ये बोस्टिंग ही था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में छक्का मारना मेरे लिए बहुत बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन 4 छक्का मारा, और चारों मतलब एक राहुल वाला जो तीसरा छक्का था अक्षर पटेल का, वो थोड़ा बाउंड्री पे था, अदरवाइज दे ऑल वर 20 मीटर्स एक्स्ट्रा ऑफ द बाउंड्री। सेकंड ईयर में जा रहा है, तो मतलब ही बैक्ड हिम, और आई वुड से मतलब जानते हैं, मतलब हम थोड़ा इफ्तिकार पे फिर एक बार आएंगे, क्योंकि ही प्लेड रियली वेल यस्टरडे। मतलब भाई उनकी भी सिचुएशन खराब थी, बहुत खराब थी।
एंड शान मसूद वाज लाइक कि भाई हमको रुके रहना है, हम पूरे टाइम रहेंगे, बाकी लोग मेरे अराउंड में, आप लोग जिसको जो जितना ना करना है करिए, हम रहेंगे। मतलब बीच में आई एम नॉट श्योर, चेक करना होगा, बट आई हर्ड कमेंटेटर्स सेइंग कि 8 ओवर में शान मसूद को 8 बॉल मिला था बैटिंग करने के लिए, बाकी सारे बॉल्स उसके मतलब नॉन स्ट्राइकर जो दूसरे पार्टनर्स थे उन्होंने खेला। तो शान मसूद वाज लाइक एन एंकर, उसने अपना काम किया भाई, इस टीम को ढहने नहीं दिया। अगर वो आउट हो जाता, क्योंकि कल उसकी किस्मत थी, ही वाज मतलब शुरू में रनआउट में बचा, थर्ड मैन में अश्विन कैच उसका मतलब एक तरीके से कहा जाए तो गिराए ही थे, तीसरा जो स्पाइडर कैमरा में उसका बॉल लग गया। तो कल मतलब शान मसूद तो मतलब जितना बाकी लोगों का सबका जिंदगी था खुद लेके आए थे उसमें। तो मतलब देखिए एक चीज जानते हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए कहेंगे कि हारा, लेकिन 2 चीज उनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। एक कि भाई ओपनर खराब होने के बावजूद अगर आप 160 पहुंचा रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड साइन फॉर देम। करेक्ट। और उनके मिडिल ऑर्डर पे सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और Absolutely. नाउ दे हैव अ 3 and 4 who have scored now, राइट? और शान मसूद का आप जो बात कर रहे थे रोहित भाई स्ट्राइक की कमी का, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट स्टैट, शान मसूद और इफ्तिकार के बीच में 50 बॉल का पार्टनरशिप था, जिसमें से सिर्फ 16 बॉल शान मसूद खेला, और शान मसूद शादाब खान के बीच में 6 बॉल का पार्टनरशिप था जिसमें एक भी बॉल नहीं खेला शान मसूद, और हैदर अली के साथ 4 बॉल का था जिसमें एक भी नहीं खेला। तो बेसिकली देयर वर अ सेट ऑफ 10 ओवर्स जहां पर शान मसूद सिर्फ 16 बॉल खेला। दैट्स व्हाट, तो इट वाज काइंड ऑफ, बट ठीक है, इट वर्कड आउट वेल, क्योंकि उस 60 बॉल में पाकिस्तान कुड गेट अराउंड कितना 76 plus 7 83 runs, which is a good thing for them after that collapse, the kind of collapse that happened, right? उसके हिसाब से तो नहीं अच्छा था। will interject at this point कि enough about Pakistan batting. नहीं अब आते हैं मेन शो पे आते हैं, मेन शो पे बात क्या है ना, सेकंड हाफ में तो जो हुआ हम लोग सबको पता यार, मतलब गजब कर दिया मतलब रोहित भाई, लेकिन गजब कर दिया। अरे वो जो छक्का मारा ना रोहित भाई, हम सही बता रहे हैं, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, फॉर मी जो टॉप 2-3 मोमेंट्स है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का, 96 क्वार्टर फाइनल, जडेजा का बैटिंग एंड प्रसाद का बॉलिंग। वो सोचिए क्वार्टर फाइनल कैसा रहा हो कि एक के मैच में दोनों चीज हुआ था। उसके बाद सचिन का छक्का, एंड फॉर मी वो जो बैकफुट से जो मारा ना लॉन्ग ऑन के ऊपर रऊफ को छक्का, भाई अनरियल शॉट, अनरियल। वो शॉट यार, वो शॉट पे एक एपिसोड बन सकता है वो, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक हैज एवर हैपेंड ऑन द क्रिकेट भी। छोटा मोटा चीज को ओवरराइड कर देते हैं लोग। एमसीजी में साला इतना बड़ा बाउंड्री पे बॉलर सामने से ऐसा तो है नहीं कि धीरे फेंक रहा है, नहीं भाई उसको मतलब टू फोर्स इट ऑफ द बैक फुट, गजब। मतलब आप लोग दोनों तो फिर भी फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ दिमाग में लगाए होंगे। हम तो सोचते हैं कि फिजिक्स को डिफाई कर दिए, ग्रेविटी एंड ऑल लॉज बेकार हो गया कल। मतलब हाउ कैन अ मैन हिट उस बॉल को उस जगह पे सिंपली बेस्ड ऑन, मतलब सिर्फ हमको लगता है कलाई का उपयोग, मतलब क्या मतलब ओह मतलब। एंड पता है सबसे बड़ा खासियत क्या था मालूम है उसमें रोहित भाई, कि वो शॉट हल्का ऑफ बैलेंस मारा था, वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं था उसमें, और तब साला इतना पावर जनरेट करना टू बी एबल टू क्लियर लॉन्ग ऑन। नहीं वो शॉट यार, वो शॉट आई थिंक शायद कोहली भी दोबारा नहीं मार पाएगा यार, वो कुछ अलग जोन में जा चुका था कोहली उस समय। तो 8 बॉल पे 28 रन चाहिए था, एंड दैट इज व्हाट कोहली वाज, मतलब पोस्ट मैच में बहुत बार बोला कि 8 बॉल पे 28 रन चाहिए था। तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि हमको मारना ही है ये 2 बॉल पे, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना करना है, राइट? बोला हम बस लाइन देखे बॉल का और लाइन के थ्रू मार दी, बट उस स्पीड पे लाइन देख बाबा कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। हम लोग गली क्रिकेट में नहीं मार पाएंगे, कोई नहीं मार पाता यार, कोई नहीं मार पाता है। that shot was like that shot. कोहली लेकिन मतलब he did exactly what I had hoped he would do, कि मतलब 20-25 पे 2-3 विकेट डाउन पे to anchor the inning and that experience, and this is exactly, क्योंकि अगर कोहली को हटा देते हैं इस इनिंग से, nothing pretty much worked for us. Nothing worked for us. पांड्या से short quick bowling कम हैंडल हो पा रहा था, I wouldn't say कि नहीं हैंडल हो पा रहा था, but he was struggling. सूर्या अपना struggled against quick short bowling. I'm not saying that he will always struggle, but कल तो भाई हल्का सा quick wicket था, and our batting was थोड़ा सा exposed, is what I felt. दिनेश कार्तिक यार, अश्विन जब आया पहला बॉल जो वाइड छोड़ा,
सेम बॉल था दिनेश वो कार्तिक अपना वो इट वाज एग्जैक्टली द सेम बॉल एंड दिनेश कार्तिक पता नहीं कैसे हड़बड़ा गया वो, व्हिच वाज वेरी अनलाइक हिम। साला अपना बैटिंग में मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। मैं एक ही बताता हूँ, देखिए अगर आप कार्तिक का स्टैट्स देखेंगे ना, everybody knows that against the spin bowling he is not a great start, he doesn't get great start, मतलब थोड़ा शेकी रहता है। and still कार्तिक जो दुग्गी दौड़ा जिससे हाँ। कोहली को स्ट्राइक मिला, एंड जब 3 रन दौड़ा जो बाई वाले पे था, both the runs Karthik was very quick, because देखिए अश्विन would not have been that quick। अश्विन अगर रहता वहां पे, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, जिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कार्तिक नहीं होता, तो देखिए बैटिंग को लेके क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी इट इज मोर लाइक कि भाई कल कोहली निकाले, अगले मैच में रोहित शर्मा निकालिए, आपको 5-6 बैट्समैन है, 6-7 मैच जीतना है, 5 इधर 2 आगे, 7 मैच के लिए 7 आदमी खोजिए। नहीं तो रोहित भाई, दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा में से कंसिस्टेंटली कोई एक नहीं चला, देयर इज नो वे वी आर विनिंग द वर्ल्ड कप। क्योंकि विराट कोहली अच्छा खेला, हो सकता है कि दिस वर्ल्ड कप इज गोना बी लाइक अपना कोहली का लाइक 2011 वाज फॉर सचिन, हो सकता है, लेकिन अकेले अपने दम पे खींच पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अगर जो सूर्य कुमार यादव जो कल जो बैटिंग डिस्प्ले दिखा और हार्दिक पांड्या का जो कल बैटिंग डिस्प्ले दिखा, मोस्ट साइड्स हैव अ क्वालिटी फास्ट बॉलिंग अटैक, एटलीस्ट जिनसे हम लोग भिड़ेंगे at some stage. Australia, South Africa, they all have a very good fast bowling unit, and the pitches will not continue to will not be any easier than this. नहीं, Like साउथ अफ्रीका cricket के साथ Australia ऐसा ही क्विक बाउंसी विकेट्स बना के हर मैच में हम लोगों को देगा। साउथ अफ्रीका के साथ हम लोग पर्थ में खेल रहे हैं, so that will be बाप रे बाप। that will be good. Although पर्थ अब वैसा पर्थ रहा नहीं है, but again let's see. But that's my point. That's my point कि we don't know what, मतलब we'll have to expect similar wickets, and उस पे मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा सा और नहीं देखो बैटिंग में the only point that I have in the batting, ठीक है, सूर्या जो 2 चौका मारा, काफी क्लासी चौका मारा, सूर्या में कोई भी ऐसा चिंकंदा आर्मर टाइप का नहीं है। शॉर्ट एंड क्विक इज अ डिफिकल्ट, he was trying a shot that he plays really well, it was a percentage shot, he took the right call, it just took the gloves instead of the bat। अगर वो बैट का हैंडल का निचला हिस्सा भी ले लेता तो कीपर के ऊपर से चला जाता। रिजवान ग्लव्स पे लगने के बाद भी रिजवान अपने पूरे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जंप दैट ही कैन रीच पे जाके कैच लिया वो, राइट। और पांड्या डिड नॉट कम अप वेल, बट अगर पांड्या स्ट्रगल करते करते आउट हो जाता तो मैच वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि वो पांड्या की वजह से ही कोहली जो कर पाया वो कर पाया, राइट। द ओनली नहीं मेरा पॉइंट टेकन, लेकिन पांड्या का वो रोल नहीं है इस टीम में। बट उस सिचुएशन में तो जो है, जब इवन व्हेन द लेफ्ट, आई एम नो वन टू क्रिटिसाइज समबडी हु हैज बीन डूइंग दैट वेल, आई एम जस्ट मेकिंग अ लिमिटेड पॉइंट कि कल इवन अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिनर, फॉरगेट द फास्ट बॉलर्स, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आर्म बॉल डाल रहा था और रश करा रहा था, इवेंचुअली आउट भी वैसे ही हुआ वो। सो he was rushed for time, so that was something that other teams will expose। अब वो काउंटर करेगा, भाई बड़ा प्लेयर है, मोस्टली काउंटर करेगा ही, कर ही लेगा। जब इफ्तिकार अक्षर को काउंटर कर लिया तो आई डोंट सी पांड्या स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दैट काइंड ऑफ बॉलिंग। चलिए सेकंड साइड में, हाँ, लेकिन मेरे को एक ही दिक्कत लगा कल के बैटिंग में, आई थिंक व्हिच आई कॉल्ड आउट मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द मैच आल्सो, रोहित भाई इफ यू रिमेंबर, कि हम लोग जब ये प्रैक्टिस करते आ रहे थे पिछले वर्ल्ड कप के बाद से, रोहित शर्मा कैप्टन बना कि हम लोग आते ही मारने वाला स्ट्रेटजी लेके उतरेंगे, द ओपनर्स वर वेरी टेंटेटिव, उतना डिफेंसिव जाने की जरूरत है। और डिफेंसिव का भी एक तरीका होता है, आप डरे हुए नहीं लग सकते हो यार, ये लोग डरा हुआ लग रहा था। और राहुल को आराम से, राहुल अगले मैच में मार देगा सेंचुरी, कोई डाउट नहीं है उसमें मेरे को। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगा, नीदरलैंड के साथ मैच है, राहुल सेंचुरी मार देगा, उससे कम पे शायद ही रुकेगा। लेकिन राहुल को ये सब मेंटली ही हैज टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन ही। पता नहीं क्यों यार रेलेवेंट मैचेस में नहीं हो पाता है उससे। टैलेंट का कोई आई एम श्योर कि कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। फर्स्ट बॉलिंग अटैक, अरे नहीं यार, डर के नहीं खेलना, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, बट बॉलिंग अटैक तो उनका बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग मतलब डरे से हमें वैसे लगे, तो दोनों अपना डरा हुआ था। और देखिए क्वेश्चन ही नहीं है, रोहित शर्मा 7 मैच खेलेंगे, अनटिल अनलेस इंजर्ड है, कप्तान है, 7 मैच खेलना है, कोई शक नहीं है। बट राहुल केम आफ्टर दी लॉन्ग ब्रेक, इंजर्ड थे, कोविड हो गया, एंड
आईपीएल में रन बनता है, तो आईपीएल में सबको पता है कि भाई कोई ना कोई वीक लिंक आपके अपोजिशन के बॉलर्स में होगा जिसको आप टारगेट कीजिए, आपको मिलेगा एंड एवरीथिंग। इंटरनेशनल में हर कोई चारों आपको अच्छा ही मिलेगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ रन बनाना मतलब थोड़ा सा उसको साइड रख के चलेंगे हम लोग आगे। लेकिन फिर अगला मैच अगले संडे को ही है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी अगर रबाडा नोकिया बाप रे बाप। नहीं आई एम टेलिंग, मतलब लुंगी उतना पेस नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जैनसन, bowler है। मार्को अबे जैनसन। पेस से ज्यादा बाउंस रोहित भाई, हाँ इन लोग को जैनसन, बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है यार। दैट्स व्हाट सबका हाई आर्म एक्शन आके पटकता है। बट हाँ, बीबी गो ऑन, भाई, फिनिश योर थॉट। मतलब हम लोग सबको पता है कि ग्रुप में जो बाकी 5 लोग खेलने वाले हैं हमारे साथ, एक है बांग्लादेश, एक है नेदरलैंड्स, एक है जिम्बाब्वे। इन तीनों से तो हर कोई हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ना कि इंडिया जीतेगी ही, T20 में जितना भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो। 2 ही बड़े टीम्स है, एक पाकिस्तान एक साउथ अफ्रीका, दोनों का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान को तो चलिए अब खत्म हो गया एपिसोड, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग चाहेंगे ना कि राहुल, रोहित, जो भी कोई है रन बनाए। वाई? बिकॉज सेमीफाइनल में तो आपको मिलेगा ही अच्छा अटैक। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई। मतलब ऑस्ट्रेलिया भले ही अब नहीं आए या आए पता नहीं, इंग्लैंड तो जरूरी आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पहला मैच इतना बुरी तरीके से, न्यूजीलैंड का भी अटैक खराब नहीं है। न्यूजीलैंड का भी अटैक बहुत अच्छा है एक्चुअली। मतलब हम बोल्ट हमेशा से परेशान करते ही आया है हम लोग को। एब्सोल्युटली, मतलब एक तो हम लोग का ग्रहण नक्षत्र उनके खिलाफ खराब है, 2019 में भी कैसे सेमीफाइनल में हार गए। मेरा पॉइंट बस ये है कि हम लोगों को मतलब वी शुड नॉट लीव व्हाट वी वर डूइंग फॉर द लास्ट 6 मंथ्स वन। ओपनिंग एटीट्यूड एकदम वापस से चला गया था। लोग एकदम सीधे पिछले वर्ल्ड कप के मैच का याद आ गया था, जैसे ये लोग डर डर के सहम सहम खेल रहे, कोई जरूरत नहीं। और ऐसा नहीं है कि राहुल को दिक्कत है पेस एंड बाउंस से, पर प्रैक्टिस मैच में राहुल स्टार को इतना बढ़िया बढ़िया छक्का मारा था लेंथ बॉल पे, और एकदम प्रॉपर टाइम था उसके पास। यार स्टार भी कोई खराब बॉलर तो है नहीं, लेफ्ट आर्म एंगल है, अच्छा खासा पेस है, और वो मारा था उसको छक्का। कल पता नहीं क्यों एकदम बैकफुट पे आके कि बस डैब कर लेते हैं ये लोग। एक तो उतना स्विंग शायद पाकिस्तानी बॉलर्स कराए नहीं, उनके पास पेस ही बहुत था, तो उस पेस पे थोड़ा भी स्विंग बहुत अच्छा था। लेट स्विंग सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का हो रहा था, बाकी लोग का तो बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, कम से कम टीवी पे देखने में मेरे को। जिस तरीके जितना एग्जैजरेटेड स्विंग टीवी पे देख के तो मतलब, अरे नहीं, बट भूरी और अर्शदीप का भी तो टीवी पे ही देख रहे थे। अर्शदीप का पहला स्पेल तो अमेजिंग था यार, अग्रीड। उस हिसाब से वो लोग नहीं स्विंग करा पा रहा था। तो नहीं करने धोनी का भी पहला ओवर जबरदस्त डाला था भाई, बहुत अच्छा डाला, तो काफी अच्छा। लेकिन आई थिंक ऑल सेड एंड डन, दिस वाज कोहलीज गेम थ्रू एंड थ्रू। कोई इसमें दो राय नहीं है कि कोहली जो किया वो करने का मादा पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कोहली ही रखता है। देयर इज नो वन एल्स हु कैन डू दैट। सही में यार, एंड चेज करना है और कोहली है, देन आई थिंक अब हम लोग धोनी लेवल से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं कोहली पे, इज व्हाट आई थिंक। चेज कोहली शुड बी जस्ट, मतलब चेज कर रही है इंडिया तो दे देना चाहिए मैच, अगर कोहली का विकेट नहीं ले पा रहे तो। 8 बॉल में 28 इज समथिंग दैट। और कोहली 8 बॉल में जब 28 चाहिए था उसके बाद 3 छक्का मारा, तो इवेंचुअली ही ब्रॉट इट डाउन टू 10 of 5। वो जो एक नो बॉल पे भी जो मारा था ना भाई, उनका जो बॉलर वा भी है ना नवाज भाई अंडर प्रेशर, मतलब ऑब्वियसली अंडर प्रेशर था, लेकिन वो एक के लाइन डाले जा रहा था, वो नो बॉल डाला है, वो 2 फुल टॉस डाला है उसी ओवर में। आई थिंक 9 रन एक्स्ट्रा दिया है वो 16 में से। मैंने एक चीज हम आप लोग को इसलिए बोले थे फर्स्ट हाफ में, जब हम लोग इफ्तिकार की बात कर रहे थे, हम बोले थे 1 पॉइंट और लाएंगे। पता नहीं क्यों, मतलब कभी कभी आदमी को ज्यादा ही सेट माइंडसेट के साथ आ जाता है। हम समझते हैं दोनों राइटी बैट्समैन थे सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप लेके आए, बट ये सेम पर्सन वाज हिट बाय सेम मैन हार्दिक पांड्या इन लास्ट, मतलब 2 महीने पहले एशिया कप में, एशिया कप में ठीक इसी यही सेटिंग था, उसको नहीं बॉलिंग करा पाए बाबर उसको लास्ट ओवर के लिए। मतलब ऐसे होता है ना, मतलब जैसे होता है ना बच्चे वाले मैच में कि पहले बता दिया गया, देखो 1 2 3 4 ऐसे कराओगे, 5 6 ये करोगे, 8 10 ये। लेकिन रोहित भाई एक बात बोले हैं, बोलिए। फंसा तो लिया पांड्या को। नहीं देखिए, दैट वाज द होल पॉइंट। नहीं ओवर खराब वो नहीं डाला था, ओवर में 2 फुल टॉस खराब डाला था,
and like दो he looks वाइड भी control फेंका, of the दो ball. वाइड भी दो फेंका, दो ball भी फेंका, दो वाइड भी नहीं, फेंका। I take it back, वो ओवर खराब फेंका था। हाँ, नहीं खराब फेंका था, Agreed, agreed. खराब मेरा फेंका पॉइंट था। था कि ये लोग Agreed, agreed. व्हाई डोंट सी बाबर आजम की कप्तानी का ना, मतलब आप जाइए, कल मोहम्मद हफीज बोल रहा है कि उनका तो भाई कप्तानी का हम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि बाबर आजम है। सब लोग परेशान है क्योंकि देखिए आप व्हाई डोंट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। 5 ओवर 6 ओवर बचा हुआ है, हम लोग को 3 में 48 चाहिए था, 5 में 70 उत्तर चाहिए था। आप आराम से 1 ओवर हो सकता है ट्राई के लिए इफ्तिकार अहमद को भी ट्राई कर सकते थे। उसका बॉलिंग पिछले 10 मैच का आप स्टैट्स चेक करिए, इफ्तिकार हैज बीन ब्रिलियंट। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मेरा पॉइंट सिंपल यही था कि क्यों नहीं ये लोग ट्राई करने के लिए तैयार होते हैं। दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। मतलब आप लोग 1 मिनट चालू रखिए इस डिस्कशन को, आप लोग आगे बढ़ाइए, हम एक चीज आप लोगों को स्टैट्स बताते हैं, है ना। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने का एक रीजन ये होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाएगा पहले बाबर आजम तो उसको अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहता है क्योंकि ऑफ कोर्स फखर जमान is a more impactful opener in a T20 kind of setup most of the times is what I feel. Although फखर जमान कल इंजर्ड था इसलिए नहीं खेला, उसकी वजह से शान मसूद को मौका मिला। शान मसूद has got some runs, तो भी पाकिस्तान के लिए भी दिल सी, but they will feel good after this match कि बॉलिंग पे तो उनको भरोसा था ही, बॉलिंग did not do that bad. मोहम्मद नवाज maybe one ball short. There is a all-rounder that they need, पांड्या kind का। I think फहीम अशरफ हुआ करता था उनके पास एक, रोहित भाई if you remember, फहीम अशरफ was a fast bowling all-rounder. ड्रॉप्ड है, वो इंजर्ड है या ड्रॉप्ड है जो भी है, उसकी वजह से वो टीम में नहीं है। दे मिस्ड दैट काइंड ऑफ वन प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर पाए, मीडियम पेसर टाइप का। शादाब है ऑफ कोर्स उनके पास, स्पिनिंग ऑलराउंडर, बट दैट इज वन थिंग दैट दे नीड टू ब्रिंग इन। कहाँ से लाएंगे पता नहीं, क्योंकि उनका भी कोई बैटर ऐसा नहीं है जो बॉलिंग दे दे सिवाय इफ्तिकार के, बट इफ्तिकार भी स्पिनर ही है, एक मीडियम पेसर टाइप का कोई बैटर है। हम बस आपको इसी सब टाइम पे ना शाहिद भाई का कमी खलने लगता है। 20 साल तक बीड़ा उठाए हुए थे, वो जैसनो लेग स्पिन डालते थे हमारे शाहिद भाई। अफरीदी की बात कर रहे हैं, शाहिद भाई का बैटिंग तो काम लग, शाहिद भाई का बैटिंग में से यहाँ दूध भाती हुआ नहीं, शाहिद भाई का बैटिंग का कोई वो नहीं। शाहिद भाई का बैटिंग, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में था इसलिए 20 साल खेल भी गया। राहुल पराशर वो बांग्लादेश में भी नहीं खेल पाता, बहुत सिंपल सा बात है। हम आप लोग को बस एक चीज बताते हैं, सुनिए मेरा, मतलब इस साल 2022 में इफ्तिकार 19 ओवर बॉलिंग किया है, 114 बॉल में वो खाया है 123 रन, उसका है इकोनॉमी 6.47 का, विकेट नहीं लेता है, फ्लैट ऑफ स्पिन करता है, ठीक है। अभी जस्ट मतलब उसका मतलब बॉलिंग जो अभी ट्राई सीरीज में भी लास्ट किया मतलब ठीक था, उसके पहले इंग्लैंड वाले सीरीज में भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया। मतलब मेरा पॉइंट बस ये था कि एकदम जैसे नहीं होता कि कोई बताया ही नहीं था, बोला नहीं तो हम नहीं करेंगे। और आपको पता है कल जब कोहली बाद में बोला, कोहली यही बोला, हार्दिक पांड्या बोला है 1 ओवर है बाकी नवाज का। मैदान में चल रहा था 1 ओवर बाकी। मतलब हम तो सोच रहे ये लोग का कन्वर्सेशन ऐसा होगा, भाई 36 के नीचे ले आओ, जीत तो जाएंगे ही, नवाज आएगा। नवाज ना हो गया, नवाज शरीफ हो गए, तो नवाज पे लोग हो रहे हैं। मतलब सीरियसली, मतलब सही है भाई, आपका स्पिनर था, आप उसको मतलब पीवी भाई एक बार गलती होता है, दूसरी बार कर रहे हैं भाई तो बेवकूफी है ना। सेम चीज आप 1 महीने पहले यही प्रैक्टिस करके आए थे, वही चीज एशियाई कप को डाल देते हैं यहाँ पे। तो वो चीज हमको लगा कि क्यों नहीं ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किए। बट देन जब कोहली इस फॉर्म में हो तो क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा बेचारा। सोचा ही नहीं होगा कि कोहली बाबा इस तरीके से घींच देंगे और ऐसा कर देंगे इन लोग के साथ। मतलब आपको बता रहे कल हर डिस्कशंस में पाकिस्तान फोरम्स में इट वाज लाइक, ऑफ कोर्स नो बॉल पे थोड़ा सा था कि था या नहीं, तो शोएब अख्तर टाइप लोग थे कि भैया अंपायर भैया जगो, एंड अदर्स वे लाइक नहीं ये 50-50 कॉल है, हो भी सकता था। बेचारों को खुद किसी को नियम नहीं, जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को नियम नहीं पता है कि विकेट पे लग के बाई हो सकता है, खड़े होके खोज रहे ये तो बेईमानी है, ये तो बेईमानी है, हाय तौबा मचा रहे। अरे भैया पूरा नियम तो पढ़ के आओ। तो उनकी कोई गलती नहीं है, साधारण लोगों की जिनको ही पता ही नहीं था नियम। तो मतलब कल लेकिन उनके फोरम्स में भी था कि भाई कोहली वाज एक्सेप्शनल। मतलब रमीज राजा रैम्बो तो कल बोले भाई कभी हार है, कभी जीत है, कभी धूप है, कभी छांव है, उस वाले माइंडसेट में कल लोग आ गए थे। और किसी दिन पूरी तरीके से कोहली है, तो वाली बात थी। तो वैसे
ठीक है, लेकिन दोनों टीम लेकिन के लिए रोहित अगला भाई, मैच। हाँ एक please. एक फाइनल सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। रोहित शर्मा का 15 साल का रिकॉर्ड बता देना, बाप रे बाप, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्या ऐसे करना है? तो मतलब गलत हो गया है यार। फाइनल में होगा, फाइनल में होगा, मतलब देखो फाइनल में होगा। रोहित शर्मा का तुम याद करो पराशर, रोहित शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, घबराओ मत, एक रिपोर्टर को बोला था। पीपी भाई, ये रिकॉर्ड इंप्रूव भी नहीं करेगा अगर इस तरीके से टेंटेटिवली खेलेंगे। हाँ, इस बॉल पे एज हुआ, अच्छा बॉल था, बॉल डिनाई नहीं कर रहा, टेस्ट मैच का लाइन लेंथ चल रहा था, लेकिन एक होता है ना T20 में कि मारते हुए मर गए, एक्सेप्टेबल है, अरे मारना था भाई, 160 रन चेज कर रहे थे, बट मे बी क्योंकि दोनों ही ओपनर 12 बॉल में हमको लगता है एक बार भी एफर्ट भी नहीं डाल पाए कि भाई हम कहीं मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक चीज ना, अगेन रोहित शर्मा महान क्रिकेटर है, T20 में मतलब कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो डेफिनेटली ही देने वाला। हम नेदरलैंड्स को बिना काउंट किए आगे बढ़ रहे हैं हर बार, साउथ अफ्रीका नहीं को रोहित भाई, इसमें कॉन्ट्रेरियन हम एक व्यू जरूर रखना चाहेंगे कि यार अगर टेस्ट मैच लेवल का लाइन एंड लेंथ फर्स्ट फ्यू ओवर्स में डाल रहा था लोग का न्यू बॉल बॉलर लोग, तो मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी हो सकता है ना कि पहला 4-5 ओवर सी ऑफ कर दो, 160 ही तो चेस कर रहे हैं यार, नहीं तो पराशर, बट 200 चेस कर रहे हैं। सी ऑफ करने का हम बॉडी लैंग्वेज और टेंटेटिवनेस को वैसे नाप रहे हैं। देखो सी ऑफ करने का भी तरीका होता है ना, आप डिफेंसिव में जाओ, बट आप रन देखना मत छोड़ दो। वो लोग एकदम बस ये करना चाह रहा था कि डैप कर लेंगे, रोक लेंगे ये बॉल, बस विकेट पे नहीं लगने देंगे, पैर पे नहीं लगने देंगे, उसका जरूरत नहीं था। वो जो टेस्ट मैच लाइन को ये लोग खतरनाक बनाया, वो ये लोग अपना बैटिंग दिखा के बना दिया कि हम अभी यहाँ पर टेंटेटिव है, एज निकाल लेंगे, सिर्फ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे यार थोड़ा बहुत तो बैट लहराना चाहिए था, इज व्हाट, एंड स्पेशली बिकॉज दे हैव बीन हाइपिंग दिस माइंड शिफ्ट, राइट, सेइंग कि अब हम मार के खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, 2020 में नहीं चलेगा विकेट बचाने वाला थ्योरी, ये वो दिस दैट। तो एंड एज अ कैप्टन यू हैव टू बैक दैट, क्योंकि आपने ये थ्योरी शुरू की है, आप मतलब रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ मिलके ये थिंकिंग और ये स्टाइल ऑफ प्ले लाना चाह रहे हैं इंडिया में, तो वो बैक करना चाहिए था। मैच जीत गए। लेट मी आस्क यू दिस कि फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आप लोग दोनों से हम प्रिडिक्शन एक चाहेंगे। कल के मैच में एवरेज स्कोर 160 था, मतलब 160 वो लोग बनाए, हम लोग लास्ट बॉल पे जीते। तो आपके हिसाब से इज दिस टूर्नामेंट गोइंग टू बी अ 150-160 काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट और अ 180-200 काइंड ऑफ अ टूर्नामेंट, both of you? It will depend on the pitches, of course, that is very sure, because देखिए अच्छा, मतलब नेदरलैंड्स और नामीबिया ओमीबिया का मैच नहीं, प्रॉपर मैचेस हम बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 200 का स्कोर हुआ, बट देन आई थॉट कि दैट वाज वेरी मच बिकॉज उनका जो एलन जो मारा 16 बॉल में 42 रन्स, वो एकदम अजीब सा इंपेटस दे दिया था इनको, अदरवाइज दैट वाज आल्सो मोर लाइक अ 180 वाला मैच, और 220 रन एक्स्ट्रा के कारण ऑस्ट्रेलिया वाज अंडर ह्यूज प्रेशर, जिसके कारण 111 पे चले गए। आई पर्सनली थिंक दिस टूर्नामेंट इज 160 to 170 वाला ही है ये। This is yesterday Pakistan score was a very respectable score, and had they not lost the initial 2 wickets of their openers, they would have gone to 170-175, जो कि बाबर शुरू में बोला है कि we would like to target 160-170। बाबर का माइंडसेट ही है कि उसको पता है उसका बॉलिंग इतना अच्छा है बचा लेगा, उसमें बचाएगा। तो आई थिंक तुम्हारे साथ this is a means tournament of 170. It will be a 170-180 kind of tournament is what I feel, and 170-180 तो मार के बनता है। पावर प्ले का बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा 170-180 जाने के लिए, बिल्कुल। और इंडिया मोस्टली स्कोर्स मोर इन पावर प्ले देन एंड ओवर्स इन द रिसेंट पास्ट। नहीं, आई थिंक दैट 150 to 160 वाला स्कोर हमको अब पिचेस पे अगेन डिपेंड करेगा, बट इफ यस्टरडेस पिच इज एनीथिंग टू गो बाय, this will land up being more of a 160 kind of a tournament, jahan pe we don't need batters who can come in and strike at 160-170. We need people who can strike at 125-130 and ensure ki we are not 26 for 4 and 30 for 5 pehle 5-6 over mein. So I'm okay with that approach, but हाँ, to your point कि भाई साथ में रन भी तो बनाना पड़ेगा ना, कम से कम रन बनाना है, आप डिफेंसिव में जाइए बट रन तो बनाना पड़ेगा ना भाई। हाँ, मतलब रन बनाना मत है। अब पीपी भाई, अजीत भाई, आप लोग जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देखे होंगे, हाँ, पिच में कुछ नहीं था, पिच में मतलब हेजलवुड, स्टार्क और आपका कमिंस बॉलिंग कर रहा था,
पिच में सीरियसली कुछ नहीं था। सिमिलरली जब सऊदी और ट्रेंट बोल्ट भी बॉलिंग करने आया, बोल्ट को फिर भी 1-2 बॉल में इधर उधर स्विंग मिला, सऊदी को नहीं मिल रहा था। वार्नर का विकेट भी मिला, वो मतलब वार्नर के खराब किस्मत कहिए, जो भी कहिए उसके लिए। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स अगेन पिच विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। ग्राउंड का लेंथ तो यूजुअली इनका अच्छा ही रहेगा, बट होबार्ट एंड ऑल का नहीं पता एग्जैक्टली कितना अंदर बाहर होएगा। लेकिन अगेन आई थिंक दिस इज अ 170 वाला टूर्नामेंट जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रहा है, मतलब ये नहीं है कि उठ गया और आउटफील्ड में जाते ही छक्का मिल जाएगा हमारा 55 मीटर पे। 55 मीटर में तो आपके 20 मीटर अंदर फील्डर खड़ा है, मतलब गजब मजा है। कल दौड़ने में हम लोग पहले ही बोले थे कि इंडियन प्लेयर्स को ये लोग रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउट रन नहीं कर पाएगा 100%। भाई गजब फिट है यार, गजब फिट है। गजब फिट। साला कल दिनेश कार्तिक क्या भाग रहा था यार। कोहली 37 लास्ट ओवर में मतलब पूरा 20 ओवर में बैटिंग कर चुका है। सोचिए लास्ट ओवर में उस स्पीड से भाग रहा था। पीपी भाई, एक हमारे दोस्त का कल कमेंट था कि जिस स्पीड पे ये स्लो डाउन करते हैं उस स्पीड पे मेरा ट्रेडमिल पे मैक्सिमम जाता है। मतलब सीरियसली जब मतलब ये लोग तो 28, 29 और अंत में जाके 7, 8, 9 पे पहुंचते हैं, उतना पे ट्रेडमिल दौड़ा रहे हैं हम लोग। मतलब फिटनेस में तो जस्ट वी प्रूव्ड, मतलब पांड्या, कोहली, दिनेश कार्तिक तीनों को बहुत मौका मिला जितना देर दिखाने के लिए। सूर्य कुमार यादव को उतना मिला नहीं था। बट अगेन वी नो कि मतलब अब कंडीशंस चेंज होने से, बॉलिंग चेंज होने से रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ी इंपैक्ट होगा। साला पहले अच्छा भागता है तो वहां भी अच्छा भागेगा। हाँ। तो मतलब देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आगाज बहुत अच्छा हुआ है। Yes. और उम्मीद यही करेंगे अंजाम भी अब एकदम बिल्कुल ही अच्छा हो। हर मैच के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और दिवाली तो शुरू हो गया है। दिवाली हो गया एक दिन अर्ली। हैप्पी दिवाली आपको भी, सभी लोगों को, सभी मतलब दर्शकों को हैप्पी दिवाली। मतलब बहुत दोस्त लोग लगातार कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं, भाई लाओ लाओ लीजिए आपके लिए एक और, आप लोगों के लिए। सब लोग मतलब एंजॉय तो कल जो लोग किए हैं, मतलब हमको इतना लाइफ में बहुत दिन के बाद एक आदमी का फोटो इतने सारे स्टेटस में दिख गया व्हाट्सएप पे, किंग कोहली। अरे सही में जानते हैं यार रोहित भाई, एकदम 2003 लाइक इट वाज नाइस टू बी 16 अगेन। मजा आ गया यार एकदम। ओह किंग तो कोहली है, बाकी लोग तो बस wannabe है। ग्रेट, लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हैप्पी दिवाली। Cricket Bits and Pieces, an unexpert panel.